मैंने मेरी माँ से दही मांगा और मेरी माँ ने दही को गरम तवे पर डाल दिया। मैंने कहा, अरे माँ, ये आपने क्या कर दिया? इस तरीके से तो सारी की सारी दही खराब हो जाएगी, भला ऐसे कौन करता है? तो माँ ने दही को गरम तवे पर घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे माँ, कुछ बोलोगी भी, इस तरीके से सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। अरे ये क्या, ये क्या डाल रही हो माँ आप? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए ही तैयार कर रही हूँ, तुम है ना अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। मैंने कहा, अरे माँ, दही में इस तरीके से ये पत्ते कौन डालता है? तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, तुम रुको तो सही, सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए ही तैयार कर रही हूँ। आखिर मेरी माँ क्या तैयार कर रही है, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है प्रिंस जी को झारखंड से, और अनुष्का जी को आसाम से, और सिकंदर जी को जाता है गुजरात से, और जामुना सूद को जाता है नेपाल से। तो आप भी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसी के साथ में मेरी माँ ने यहाँ पर आधा प्याज लिया और उस आधे प्याज को दही में डाल दिया। तो मैंने कहा, अरे माँ, पहले तो आपने करी पत्ता डाल दिया, इसी के साथ में अब आपने प्याज को भी डाल दिया, भला ऐसे कौन करता है? तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बना रही हूँ, तुम थोड़ा रुको तो सही, और ये तुम्हारे ही फायदे के लिए हो रहा है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी माँ कोई चीज़ बनाती है तो बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बनाती है, हमेशा अच्छा ही बनाती है। तो मुझे माँ पर पूरा भरोसा था कि माँ अब तो कुछ अच्छा ही बना रही है। तो देखते ही देखते माँ ने यहाँ पर प्याज को जो है अच्छे से भून लिया था, और इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर थोड़ी सी कलौंजी डाल दी। मैंने कहा, माँ, कलौंजी डालकर कोई बढ़िया सी रेसिपी बना रही हो क्या? क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग रही है, और जो दही की खुशबू है, थोड़ा थोड़ा इसको आप हीट कर रहे हो, तो ये खुशबू भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो माँ ने बोला कि अच्छा, भूख लग रही है तो तुम कुछ और खा सकती हो। मैंने कहा, और खा सकती हूँ का क्या मतलब है? ये कितनी देर में बनकर तैयार हो जाएगा? तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। मैंने कहा, अभी तो आपने बोला कि ये मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, फिर आप बोल रहे हो कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे तो आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बन रही है, लेकिन खाने की चीज़ नहीं है। अभी तुम रुको, मैं तुम्हें सारी चीज़ बताती हूँ, बस मुझे ना इस पे थोड़ी सी कलौंजी डालने दो। कलौंजी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने कहा, हाँ माँ, कलौंजी के साथ में लेकिन आपने मेथी डाली है। तो माँ ने बोला, हाँ बेटा, ये मेथी ही है, मेथी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा असरदायक है। अगर हम इसको सुबह गर्म पानी में पीते हैं तब भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। कहते हैं कि वेट लॉस के लिए भी ये जो मेथी है वो अच्छी होती है। तो मैंने कहा कि क्या वेट लॉस के लिए आप कोई ड्रिंक बना रही हो क्या? तो माँ ने बोला कि अरे नहीं बेटा, ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तुम थोड़ा सा रुको तो सही, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो क्या दोस्तों, आपने भी कभी इस तरीके से गरम तवे पर दही डाला है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि माँ जब भी कोई बनाती है बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बनाती है। इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर बर्फ़ भी डाल दी और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। मैंने कहा, माँ, पहले गरम करा, अब बर्फ़ डाल रही हो, आखिर ये हो क्या रहा है? तो माँ ने बोले कि अरे बेटा रुको, अभी बताती हूँ, ये बर्फ़ भी बहुत ही ज़्यादा असरदार करेगी। मैंने कहा, इसमें क्या असरदार करेगी? तो माँ ने बोला कि इस सारे मिश्रण को जो है नॉर्मल करने के लिए बर्फ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसी के साथ में थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड कर दिया है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो इस गर्म पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने कहा, अब क्या करना है? तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, तुम एक काम करो, फटाफट से ना मिक्सी जार लेकर आ जाओ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो माँ की ये बात सुनकर मुझे कुछ तो समझ में आने लग गया था कि हाँ, ये खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो है वो स्किन या हेयर के लिए ही बन रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्याज जो होता है वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मेथी और कलौंजी भी है इसमें, और ये जो करी पत्ता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो मम्मी ने यहाँ पर जो है अच्छे से इन सारे मिश्रण को ग्राइंड कर लिया, और माँ ने बोला कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए जो है बहुत ही यूज़फुल सी हेयर की एक रेमेडी तैयार कर रही हूँ, जो तुम्हारे बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिश करेगी, तुम्हारे बालों को शाइन देगी, और तुम्हारे बाल
बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लूँ। तो मैंने कहा कि अरे माँ, आप इसका कैसे इस्तेमाल करोगी? तो माँ ने बोला कि रुको बेटा, मैं इसको अच्छे से छान लूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। जब भी तुम नहाने के लिए जाओ उससे 1 घंटा पहले है ना, तुम अपने बालों को कुछ इस तरीके से जो है लगा लेना। वो मैं तुम्हें लगा कर दिखाऊँगी कि किस तरीके से तुम्हें लगाना है। तो माँ ने बोला कि यहाँ पर तुम ये भी देख लो कि घर में विटामिन ई का कैप्सूल रखा है या नहीं रखा। तो मैंने कहा माँ, वो तो नहीं है। तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, वो तो तुम्हें लाना था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं ले आऊँगी, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप मुझे बता दो कि कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है। तो माँ ने बोला कि अरे बेटा, कुछ नहीं, बस ये मिश्रण जो है वो पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इसमें विटामिन ई का कैप्सूल जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो तुम ले आना और इस तरीके से अपने बालों पे अप्लाई करना और जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।